गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम लोग दोबारा से अपने जर्नल के क्वेश्चंस पे आते हैं, इलस्ट्रेशन 36 से। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ए होल्ड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which he has paid only 2.5 on application। भाई ए के पास 100 शेयर्स है, बंदे ने केवल 2.5 एप्लीकेशन का पैसा दिया है। बी who holds 200 shares has paid 2.5 and 2 rupees on application and allotment। यानी कि बंदे ने बी ने 2.5 एप्लीकेशन के दिए, 2 रुपीस अलॉटमेंट के दिए। सी holds 300 shares, सी के पास 300 शेयर्स हैं, has paid 2.5 on application, 2 on allotment and 3 rupees on first call। ठीक है, they fail to pay their arrears and final call। यानी कि जो बच गई कॉल्स वो और फाइनल कॉल। अब पहले तो ये देखो कि इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल कितने की है। तो देखो, इसमें जैसे उसने एप्लीकेशन के 2.5 दिए थे, बाकी 7.5 नहीं दिए, लेकिन वो किस किस चीज का था भाई? 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है और टोटल कितने बच गए? 2.5 ये फाइनल कॉल। उसने ये तीनों चीजें नहीं दी थी। बी ने 2.5 और 2 दिए, 3 रुपीस फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपीस फाइनल कॉल के नहीं दिए। सी ने ये 3 अमाउंट दिए हैं, 2.5 जो बच गया फाइनल कॉल का वो पैसा उसने नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं कि दे फेल टू पे देयर एरियर्स एंड फाइनल कॉल, देयरफॉर द डायरेक्टर फॉरफिटेड देयर शेयर्स। कई लोगों ने अपना एरियर जो बकाया पैसा था वो और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब ये क्लियर है कि कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे के पूरे 10 रुपीस मंगवाए। देयरफॉर द डायरेक्टर फॉरफिटेड देयर शेयर्स, इसलिए डायरेक्टर ने उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट किया। These shares were subsequently reissued for cash at a discount of 10%, और बाद में इन्हीं शेयर्स को 10% डिस्काउंट पर रीइश्यू किया गया। आपको इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है, तो बेटा पहले तो आप इन शेयर्स को फॉरफिट करो। ठीक है, 3 अलग अलग बंदे हैं, तीनों के शेयर्स को एक साथ फॉरफिट कर लो। फॉर्मेट आप लोग बना लेना। पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किस चीज का पैसा नहीं मिला भाई? ए ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी, बी ने अलॉटमेंट फाइनल कॉल नहीं दी, सी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब डिफॉल्टर यहाँ पे अलॉटमेंट वाला भी है, फर्स्ट कॉल वाला भी है, फाइनल कॉल वाला भी है। तीनों का नाम आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तीनों कॉल्स का नाम आएगा और लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। भाई सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो भाई? आप फॉरफिट कर रहे हो टोटल 600 शेयर्स। 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, टोटल 6000 रुपीस के हो गए। भाई पूरे 10 रुपीस इन पे मंगवाए, जिसपे अलॉटमेंट का पैसा केवल ए ने नहीं दिया था। 100 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 200। फर्स्ट कॉल का पैसा ए ने भी नहीं दिया, बी ने भी नहीं दिया, यानी कि 100 और 200 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 3 रुपए की बनती है, 900 रुपीस नहीं मिले। फाइनल कॉल का पैसा ए बी सी तीनों ने नहीं दिया। फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 2.5 की। कितने शेयर्स हैं टोटल आपके पास? 600। 600 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 1500 फाइनल कॉल के नहीं मिले। 6000 में से ये 2600 हटा दो, फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 34। वैसे भी देख लो, 100 शेयर्स पे 2.5 250 मिले, बी के 200 शेयर्स पे 4.5 900 मिले, 300 शेयर्स पे टोटल 7.5 यानी कि 2250 मिले। टोटल करके देख लो, ये टोटल 3400 आता है। फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 3400।
फिर ये कहते हैं कि these shares were subsequently reissued for cash at a discount of 10%. 10% डिस्काउंट, 10 का शेयर है, 10% 1 रुपीज का डिस्काउंट, 9 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो। तो 9 रुपीज में रीइश्यू करोगे, क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा? 600 शेयर इश्यू कर रहे हो 9 के हिसाब से 5400, 1 के हिसाब से 600 का डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा? 6000। या लिख देना रेशियो ऑफ 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9। लास्ट में हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं। 600 शेयर फॉरफिट किया था जिसके ऊपर 3400 का प्रॉफिट था। रेशियो के टाइम लॉस कितने का हो गया? 600। 3400 में से 600 माइनस कर दो, कितना बचा? 2800। ये बचा हुआ 2800 शेयर फॉरफीचर से कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व, और उसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस बच रहा था, उस बचे हुए बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ठीक है बेटा, तो ये आपके रीइश्यू से फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड एंट्री। अब देखो आगे के जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस उनमें केवल फॉरफीचर और रीइश्यू के रिगार्डिंग एंट्री पूछी गई है। स्टार्टिंग से सारी एंट्री नहीं कि भाई एप्लीकेशन की भी एंट्री करो, अलॉटमेंट की भी करो, फर्स्ट कॉल सारी करो, ऐसा नहीं है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 37 है। देखो इलस्ट्रेशन 37 में ये कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केस। नीचे कुछ केस बनाए हुए हैं जिसमें फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है, केवल फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड। हाँ ये क्लियर है कि रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो भी करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच। 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो 10 रुपए वाले, फुल्ली कॉल्ड। फुल्ली कॉल्ड का मतलब कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे के पूरे 10 रुपीज मंगवाए थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, बंदे ने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए थे। एंड रीइश्यूड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10, और बाद में इन शेयर को 10 के हिसाब से ही रीइश्यू कर दिया गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट में फॉरफीचर के रिगार्डिंग एंट्री करनी है, फॉरफीचर और रीइश्यू के रिगार्डिंग सिंपल है, केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बंदे ने किस चीज का पैसा नहीं दिया था? फाइनल कॉल के 2 रुपए, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू, और किसी कॉल का नाम नहीं आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 400, 10 के 4000 हो गया। शेयर फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से 800, और फॉरफीचर में कितने चले जाएंगे? बचे हुए 3200। ठीक, अभी कह रहे these shares were reissued to Sunil as fully paid for 10। फुल्ली पेड मानते हुए 10 रुपीज में ही आप उनको रीइश्यू कर रहे हो 10 के हिसाब से। तो इसी में सेकेंड एंट्री रीइश्यू करोगे 10 में, 10 का शेयर 10 में रीइश्यू कर रहे हो, यानी कि एट पार, ना कोई प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट, तो सीधी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर्स 10 के हिसाब से 4000 में रीइश्यू कर दिए। रेशियो ऑफ 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। फिर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में
400 फॉरफिट, 400 ही रीइशू। फॉरफिट किया कितने का प्रॉफिट? 3200। रीइशू पे कोई लॉस? कोई नहीं। तो पूरे के पूरे बचे हुए 3200 ट्रांसफर करोगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 3200। कितना अमाउंट? 32। ठीक। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। दो कॉल्स का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ऑल ऑफ शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे। सिंपल एंट्री ये भी। तो देखो ओरली बता देता हूं, इसको इस एंट्री में कुछ नहीं है। 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफिचर। ठीक। 8 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो फुल्ली पेड अप मानते हुए, 10 का शेयर 8 में, 2 का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट में जो बैलेंस बचे शेयर फॉरफिचर का वो कैपिटल ले जाए। तो ये पार्ट खुद करके देख लेना। थर्ड पार्ट, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो देखो। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। 600 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर है, बंदे ने 3 रुपए अलॉटमेंट के, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल कॉल के नहीं दिए, यानी कि 3 2 2 7 रुपीज नहीं दिए। तो दिए कितने? 3। 400 of these shares were reissued as fully paid up at a maximum discount allowed by law। मैक्सिमम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दो। पहले तो फॉरफिट करो, क्या एंट्री? बैंक अकाउंट फॉरफिट करोगे, क्या एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। भाई कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो? 600, 10 का 6000 के शेयर्स कैपिटल हो गए। ठीक है। अब अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए? 3, 1800, फर्स्ट कॉल के 2 के हिसाब से 1200, फाइनल कॉल के 2 1200, और फॉरफिचर में कितना चला जाएगा? बचे हुए 1800, 3 रुपीज के हिसाब से 1800। ठीक। आगे कह रहे हैं, आगे की लाइन को ध्यान से सुनो। 400 of these shares were reissued as fully paid up at the maximum discount allowed by law। भाई इसमें से 400 शेयर्स को आपने रीइश्यू किया एट ए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? मैंने बताया था कि रीइश्यू करते समय आप मैक्सिमम उतने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो जितना कि फॉरफिट करते समय मिल चुका था। 1800 नहीं भाई, 600 शेयर्स पे 1800 का डिस्काउंट मिला था एट द रेट ऑफ ₹3। भाई 3 रुपए उस बंदे ने दे दिए थे। तो आप जो डिस्काउंट दे सकते हो रीइश्यू किए गए शेयर पे वो 3 रुपीज का दे सकते हो, क्योंकि 3 आपको मिल चुके थे। अगर आपको 5 मिल चुके थे तो आप 5 का डिस्काउंट दे सकते थे, 2 मिल चुके तो 2 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हो। क्लियर है ये बात? भाई ये बात मैंने बताई थी कि आप रीइश्यू करते समय उतने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो जितना अमाउंट फॉरफिट किए गए शेयरों पर आपको मिल चुका था, आपने उस पैसे को फॉरफिट किया था, जब्त किया था।
तो जब आप ये देखो कि बंदे ने 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, यानी कि टोटल 7 रुपीज नहीं दिए थे। तो दिए कितने थे? 10 में से 7 नहीं दिए, तो बंदे ने हमें दिए कितने थे? 3 रुपीज। तो आप रीइश्यू करते समय 3 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हो। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 3 का डिस्काउंट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा भाई? 3 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी कि 7 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो। 400 शेयर 7 के हिसाब से 2800, 3 के हिसाब से 1200 का डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 4000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये नहीं कि जी 1800 का प्रॉफिट हुआ था, 1200 का लॉस, 600 ट्रांसफर कर दो, नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? मैंने आपको बताया था जो शेयर रीइश्यू हो उन्हीं का बैलेंस ट्रांसफर करना है। आपने 600 शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हुआ था 1800 का, तो 1 पे 1800 डिवाइडेड बाई 600, और 400 पे कितने का प्रॉफिट होगा? तो इनटू में 400 निकाल के देखो, 1200 का प्रॉफिट था। रेशियो करते समय लॉस भी कितना दे दिया? 1200। इसका मतलब कोई बैलेंस नहीं बच रहा जिसको शेयर फॉरफीचर से उठाकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, कोई बैलेंस नहीं बचा। क्लियर है बात? ठीक, तो आप शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, ये इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद फोर्थ पार्ट के ऊपर आओ, इसी का फोर्थ पार्ट। ये बेटा इलस्ट्रेशन 37 है। देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं? डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up on which holder has paid only 3 rupees on application। भाई बंदे ने 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए थे। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर रीइश्यू एज ₹11 per share fully paid। भाई आप 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हो जिसपे बंदे ने 3 रुपीज दे दिए थे। कितने का शेयर है? 10 का। 3 रुपीज दे दिए तो कितने नहीं दिए? 7 नहीं दिए, सीधी सी बात है भाई। 10 का शेयर है, 3 दे दिए तो 7 नहीं दिए। अच्छा, वो 7 रुपीज किस चीज के नहीं दिए? क्या क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि भाई उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, या फाइनल कॉल का नहीं दिया? ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताया। केवल ये कह रहे हैं 3 रुपीज दिए, 7 नहीं दिए। तो वो 7 रुपीज किस किस चीज के हैं? कुछ नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था जब आपको कॉल का नाम नहीं पता कि किस कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या मानना है? कॉल्स इन एरियर मानना है। आप फॉरफिट करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000। 1000 शेयर 10 के हिसाब से टोटल 10,000। कॉल्स इन एरियर में 7 के हिसाब से 7000 रुपीज, और फॉरफीचर में 3 के हिसाब से 3000, यानी देंगे फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स। ठीक, अब ये कह रहा है आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स पर रीइश्यूड एट ₹11 पर शेयर फुल्ली पेड है। 11 में रीइश्यू कर रहे हो, शेयर है 10 का। भाई 10 रुपीज का शेयर अगर 11 में रीइश्यू करते हो तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, और ये एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप प्रीमियम पर रीइश्यू कर रहे हो, तो आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में
11 के हिसाब से 500 शेयर्स पे 11 के हिसाब से 5500, शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से 5000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 के हिसाब से 500, रेशियो 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 11। ठीक, इसके बाद हम शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं शेयर्स के बैलेंस को जो आपने मार्केट में रीइश्यू किए। मैंने आपको बताया था आपने फॉरफिट तो 1000 की, रीइश्यू कितना कर रहे हो 500, तो केवल 500 शेयर जो रीइश्यू है उनका बैलेंस रफली कैलकुलेट करो, चाहे वर्किंग नोट में निकाल के दिखा दो। वर्किंग नोट में आप निकाल के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहले तो आप ये निकालो कि जो शेयर आपने रीइश्यू किए उन पे कितने का प्रॉफिट है। अब बच्चे वाले तरीके नहीं कि 10 पेन 50 रुपए के, एक पेन 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 पेन कितने के होंगे, सीधा लिखो। देखो 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट है 3000 का, तो 500 पे कितने का होगा, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। भाई अगर आप 500 शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो उस पे कितने का प्रॉफिट होगा, 3000 डिवाइडेड बाई 1000 और इनटू में 500, तो ये प्रॉफिट आपके पास आ गया 1500। रीइश्यू के समय कोई लॉस अगर होता तो वो लेस करते, प्रॉफिट है तो वो ऐड नहीं होगा, केवल लॉस होता तो माइनस होता, तो केवल ये 1500 बच गए। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, भाई कैपिटल रिजर्व में आप कितना पैसा ट्रांसफर करोगे 1500, जिसकी आपके लिए एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर रिलेटेड टू रीइश्यूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये इलस्ट्रेशन 37 था, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 38, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस है। इलस्ट्रेशन नंबर 38, इसमें क्या कह रहे हैं, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करो। पहली एंट्री एक्स लिमिटेड, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसमें कह रहे हैं एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 ईच, एक होल्डर। देखो 10 रुपीज का शेयर है लेकिन कोल्ड अप अमाउंट कितना है 8, यानी कि कंपनी ने आज तक 8 रुपए मंगवाए, 8 रुपीज मंगवाए, 2 रुपीज कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाए। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। बंदे ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 रुपए दे दिए, 8 रुपीज जो मंगवाए उसमें से 3 उसने पे कर दिए, इट मींस 5 पे नहीं। अच्छा वो 5 किस चीज के पे नहीं की, कुछ बच्चों के माइंड में सीधी सी बात चलती है कि 4 ही कॉल होती है जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी नहीं, फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, तो बीच में बच गई फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखेंगे। नहीं भाई आपको क्या पता कि 4 ही कॉल है, हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, कई कॉल्स हो सकती। उसने कहा कि 10 में से 8 मंगवाए, 2 रुपए नहीं मंगवाए, किसके नहीं मंगवाए ये भी नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे भी 2 कॉल्स में मंगवाए, 1 रुपए एक कॉल पे और 1 रुपया लास्ट कॉल पे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 3 उसने पे कर दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 5 नहीं दिए, किसके नहीं दिए ये नहीं पता, तो उसे क्या दिखाना है, कॉल से नहीं दिए। ठीक, आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8। पहले तो फॉरफिट करो, 200 शेयर्स को फॉरफिट करोगे फर्स्ट पार्ट में, क्या एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा उसने नहीं दिया, भाई ये कह रहा है कि 3 रुपीज उसने पे किए, 5 नहीं दिए,
तो उसको कॉल्स इन एरियर शो करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। भाई कितने शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हो? 200 शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हो। 10 का शेयर है लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 8। तो 200 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹8 1600 रुपीज हो गए। 8 में से 3 रुपीज उसने दे दिए, 5 नहीं दिए, तो 200 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 1000 और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 600। ठीक, आगे क्या है? आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8। 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो। अच्छा, पहले भी कितना मंगवाया था? 8। अब हमें ये देखना पड़ता है, इन केस में स्पेशली ध्यान रखना कि डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एट पार है, कैसे? तो मैंने बताया था पहले तो ये देखा करो कि फुल्ली पेड वर्ड है या नहीं है रीइश्यू के समय। अगर ये कहा जाए कि फुल्ली पेड मानते हुए रीइश्यू कर रहे हो तो जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे कंपेयर करोगे। अगर ये कहा जाता फुल्ली पेड नहीं वर्ड यूज होता तो पहले जितना मंगवाया गया उससे कंपेयर करोगे। अब इस क्वेश्चन में 8 रुपीज फुल्ली पेड अप में रीइश्यू किया गया। फुल्ली पेड मतलब 10 का मानते हुए, रीइश्यू कितने में कर रहे हो? 8 में, तो यहाँ पे 2 रुपीज का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 रुपीज का डिस्काउंट है, किस नाम से आएगा? शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, भाई बैंक में कितने रुपए आएंगे? 8 रुपीज। 100 शेयर इशू कर रहे हो, 800। 2 का डिस्काउंट 200 और शेयर कैपिटल में 1000। ठीक, अब उसके बाद शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल लीजर में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उन्हीं शेयर्स का जो आपने रीइश्यू किए। फॉरफिट आपने 200 किए थे लेकिन रीइश्यू कितने कर रहे हो? 100। 200 शेयर्स पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रखा था? 600 का। तो 100 पे कितने का होगा? 1 पे होगा 600 डिवाइडेड बाय 200। 100 पे कितना हो जाएगा? इनटू में 100। कितना प्रॉफिट आएगा निकाल के देख लो। 300 का प्रॉफिट। रीइश्यू करते समय लॉस कितने का है? 200। 300 में से 200 चले गए, कितने बच गए? 100। बचा हुआ 100 शेयर फॉरफीचर से कहां चला जाएगा? कैपिटल लीजर। तो उसकी एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बैलेंस? 100। ठीक है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर रिलेटेड टू रीइश्यूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसी का सेकंड पार्ट है। Y लिमिटेड forfeited 300 shares of 10 each, 7 called up। 300 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो जिसपे 7 रुपीज मंगवाए गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। बंदे ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। तो अब क्लियर है, इसमें कॉल का नाम दिखा रखा है, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। मंगवाए कितने हैं? 7। इसका मतलब पे कितने कर दिए? 5। ठीक, out of these 100 shares were reissued was 100 shares was immediately reissued at ₹6। 6 में reissue कर रहे हो। सेम ऐसा कॉल्स इन एरियर की जगह क्या बढ़ जाएगा? फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। रीइश्यू कर रहे हो। अच्छा, रीइश्यू 6 में कर रहे हो तो डिस्काउंट पार प्रीमियम क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप नहीं कह रखा, फुल्ली पेड नहीं कह रखा, तो कंपेयर किससे करोगे? पहले वाले प्राइस से जो मंगवाया था। पहले कितने मंगवाए थे? 7। आज कितने में रीइश्यू कर रहे हो? 6 में। तो डिस्काउंट कितने का होगा? 1 रुपीज का डिस्काउंट। ये खुद करके देख लो। ठीक, इसी का जो सी पार्ट है, सी पार्ट देखो,
इसी क्वेश्चन में जो सी पार्ट है उसको देखो। देखो सी पार्ट में ये कह रहे हैं Z Limited forfeited 600 shares of rupees 10 each, on which first call of rupees 3 per share was not received. 3 rupees first call के नहीं मिले. Second and final call of rupees 2 per share has not yet been called. अब देखो कंफ्यूज करने के लिए कई अलग अलग लैंग्वेज यूज करेगा. इसमें कह रहा है 3 रुपए फर्स्ट कॉल के मिले नहीं, 2 रुपीज फाइनल कॉल के मंगवाए नहीं, यानी क्लियर है कि फाइनल कॉल के जो 2 रुपीज है वो नहीं मंगवाए. तो 10 में से आज तक मंगवाए कितने हैं? 8. और 8 में भी 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो मिले कितने? 5. भाई 10 में से 2 मंगवाए नहीं, बचे कितने? 8. 8 में से 3 रुपीज आपको मिल नहीं रहे, तो कितने बच गए? 5 आपको मिले. आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स पर रेशियो बाद में करो, पहले फॉरफिट करो. तो देखो फॉरफिट करोगे, 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, क्या एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. किस चीज का पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. बेटा कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप? 600. शेयर कितने का? 10 का, लेकिन मंगवाया गया कितना है? 8. 2 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए. 600 शेयर्स पे 8 के हिसाब से 4800. 2 रुपीज फाइनल कॉल के मंगवाए नहीं है, 2 रुपीज नहीं मंगवाए, सॉरी फाइनल कॉल छोड़ो, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले? 3 रुपीज, 1800. तो बाकी 5 के हिसाब से फॉर फ्यूचर में कितना चला जाएगा? 3000. ठीक. आगे कहते हैं आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 8 पेड अप 4 रुपीज 7 पर शेयर. 8 रुपीज पेड अप मानते हुए, यानी कि पेमेंट मान रहे हो 8 की, रेशियो कितने में कर रहे हो? 7 में. 8 रुपीज की पेमेंट मानते हुए 7 रुपीज में रेशियो कर रहे हो, तो 1 रुपीज का यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा. ठीक है. तो रेशियो करोगे 200 शेयर्स को, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. 200 को रेशियो कर रहे हो जिसपे 1 रुपीज का डिस्काउंट है. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 200 शेयर 7 के हिसाब से बैंक में आएगा 1400. 1 का डिस्काउंट 200, शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 1600. रेशियो 600 शेयर्स. ठीक है, सॉरी 200 शेयर्स. अब हम शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं उन शेयर्स को जो रेशियो हुए. फॉरफिट तो आपने 600 किए थे, रेशियो कितने किए हैं? 200. 600 पे प्रॉफिट कितना हुआ था? भाई 600 पे प्रॉफिट था 3000 का. 1 पे 3000 डिवाइडेड बाई 600, तो 200 पे निकाल के देख लो 1000 का प्रॉफिट होगा. रेशियो के टाइम लॉस कितने का हुआ? 200 का. 1000 में से 200 माइनस कर दो, कितना बचा? 800. बचा हुआ 800 शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कितना अमाउंट? 800. कितना बैलेंस? 800. क्लियर बेटा? ठीक. इसी का नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, डी पार्ट. देखो बेटा डी पार्ट में क्या कह रहे हैं?
X Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, 7 called up, on which the shareholder has paid application and allotment money of rupees 5 per share. भाई ये कह रहे हैं जिसके ऊपर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 दे दिए थे। अब देखो 10 का शेयर है, 7 कॉल्ड अप में रीइश्यू कर रहे हो, मंगवाए गए कितने 7, उसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 दे दिए, 2 नहीं दिए, ठीक है, कितने नहीं दिए 2, वो किसके नहीं दिए वो भी नहीं बता रहा। आउट ऑफ दिस 80 shares were reissued to Y for rupees 8 per share, 8 paid up. Record the journal entry for forfeiture and reissue of shares by opening policy नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, पॉलिसी नहीं दे रही, खुलेगा वैसे भी, सिंपल सा पार्ट है ये। भाई 100 रुपीज का शेयर है, 7 रुपीज मंगवाए थे, 5 रुपीज दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए, किसके नहीं दिए नहीं पता, ठीक है, तो उसे क्या मानना है पॉलिसी एरिया। क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग करके देख लेना है, ठीक है, सिंपल सा पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 39। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर जो 39 है, क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस उसका जो पार्ट ए है ना वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, उसी को समझ लो, बाकी के क्वेश्चन आप कर लो। देखो ए पार्ट में कह रहे हैं रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 each, 7.5 पेड, 7.5 तो पे हो चुके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2, 2 रुपए बंदे ने फाइनल कॉल के नहीं दिए, ठीक है, 2.5 फाइनल कॉल के नहीं। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड इन सच ए वे दैट 2100 वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलो वो बात की बात है, पहले फॉरफिट करो। 10 का शेयर है, 7.5 पे कर दिए, 2.5 फाइनल कॉल का नहीं दिया, क्या एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पहली एंट्री तो सिंपल है, 800 शेयर 10 के हिसाब से पूरे 10 मंगवाए 8000, फाइनल कॉल के 2.5 नहीं दिए 2000, और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा 6000 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो लाइन कही गई है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। भाई ये कह रहे हैं आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, 600 शेयर्स को आपने रीइश्यू किया फुल्ली पेड मानते हुए, फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपीज का मांगते हुए, इस तरीके से कि भाई 2100 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। अभी तक के क्वेश्चन में दिया जाता था कि भाई 600 शेयर्स को रीइश्यू किया गया 6 रुपए में, 7 में, 1 में, ऐसे दिया जाता था। तो उससे हम लोग क्या निकालते थे, पहले अमाउंट निकालते थे और फिर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट वगैरह करके कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज को चेंज करके इस तरीके से दिया गया है, भाई ये नहीं बताया रीइश्यू कितने में कर रहा है, केवल ये कह रहा है कि इस तरीके से रीइश्यू करो कि 2100 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो आपके। तो एक बार मैं आपको दोनों एंट्री लिखता हूं, भाई आपको पता है रीइश्यू कर रहे हो, आपको नहीं पता कितने में रीइश्यू कर रहे हो, बस इतना पता है कि लास्ट में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाना चाहिए 2100। इसका मतलब सेकंड को छोड़कर जो थर्ड एंट्री है वो थर्ड एंट्री तो आपके लिए क्लियर होगी। भाई थर्ड एंट्री में कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व में 2100 ट्रांसफर होने चाहिए, तो थर्ड एंट्री तो आप सीधी सीधी कर सकते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा 2100 रुपीज आएगा, ये एंट्री तो आपको क्लियर होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है बीच वाली एंट्री की। भाई बीच वाली एंट्री में हमें अमाउंट नहीं बता रखा, कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितने में रीइश्यू कर रहे हो, तब तक आपको क्या पता चलेगा कि रीइश्यू आपने एक्सपायर किया है, प्रीमियम किया है, डिस्काउंट किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम कैसे पता करें,
तो देखो आपको एक बात पता है कि शेयर फॉरफीचर से कैपिटल लीजर में जो बैलेंस जाता है उन शेयर्स का जाता है जो आपने रीइश्यू की। ठीक है, आपने फॉरफिट कितने किए थे 800, रीइश्यू कितने किए थे 600। पहले तो ये निकालो कि इन 600 के फॉरफीचर पे कितने का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 600 शेयर्स। भाई 600 शेयर्स के फॉरफिट पे कितने का प्रॉफिट है 800 पे प्रॉफिट है 6000 का, तो 1 पे हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 800, तो 600 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, ये कटिंग वगैरह कर लेना, आपके पास 4500 रुपीस का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर इसमें से जो रेशियो पे डिस्काउंट होता है वो माइनस करते हैं। मान लो वो 1000 रुपए का अगर डिस्काउंट होता तो 45 में से 1000 लेस करके 3500 रुपीस कैपिटल लीजर में ट्रांसफर करते। लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल लीजर का अमाउंट बता रखा है 2100, तो इसका मतलब डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ भाई, डिस्काउंट कितना हुआ भाई, आपने 4500 रुपीस का 600 शेयर्स पे प्रॉफिट था, उसमें से 2100 कैपिटल लीजर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसका मतलब रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना हुआ 2400 हुआ। भाई यहाँ पे जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो माइनस होता है, और माइनस होने के बाद कैपिटल लीजर का बैलेंस निकल के आता है। कैपिटल लीजर का बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 2100 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पर कितने का डिस्काउंट हुआ 4500 माइनस 2100, कितने का डिस्काउंट हो गया 2400 रुपीस का डिस्काउंट हो गया। जब आप अपने 600 शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो उस पे कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा 2400। अब रीइश्यू कितने में कर रहे हो भाई, 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हो फुल्ली पेड मानते हुए। फुल्ली पेड कितने का बनता है 10 के हिसाब से 6000, उसमें से डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 2400, तो रीइश्यूड प्राइस कितना हो गया 3600 हो गया। आप कितने में रीइश्यू करोगे 3600 में रीइश्यू करोगे, तो इसमें अब आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट। बैंक में कितना पैसा 3600, शेयर फॉरफीचर 2400 और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट 6000। ठीक है, रेशियो ऑफ 600 शेयर। इस तरीके से ये चीज वर्किंग नोट में आपको शो कर। ठीक है, तो देखो बेटा इस इलस्ट्रेशन 39 में यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, बाकी के दोनों पार्ट सिंपल है, आप लोग करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।